देखिए इसमें क्या करते हैं भगवान। अर्जुन सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं, 7 प्रश्न पूछते हैं। इन 6 प्रश्नों को तो हम बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं, जैसा कि भगवान ने किया। वो पूछते हैं ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। ये 6 प्रश्नों के 6 उत्तर दे देते हैं भगवान। ब्रह्म वो परम अक्षर है, अधिभूत जो नष्ट हो रहा है यानी ये जड़, अधिदैव क्या है वो चेतन, अधियज्ञ क्या है मैं हूँ। ऐसा भगवान कह के अब अंत जो 7वां प्रश्न है वो बहुत हमारे काम का है, इसको हमको पकड़ना चाहिए। देखिए गीता में इस तरह के प्रकरण आते हैं कई कि हम एक प्रकरण को भी यदि पकड़ लें, सिर्फ एक प्रकरण को, बाकी गीता की हमें जरूरत नहीं है। ये प्रकरण ऐसा ही है इस समय जो आने वाला है। यदि हम एक चीज लेके उठे इस सेमिनार से तो इसको ले जाया जाए। 7वां प्रश्न है, अर्जुन कहते हैं प्रभु आप अंत समय में कैसे जानने में आते हैं। तो भगवान ने जवाब दे दिया। अब भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, क्या एक नियम बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स सद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो अंत काल में, अंत काले च मामेव, केवल मेरा ही चिंतन, मेरा ही स्मरण करते हुए इस कलेवर को यानी शरीर को छोड़ता है, क्या गारंटी दे रहे भगवान, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह क्या बात है। तो अब गीता सेमिनार में बैठने की जरूरत, जब मरने लगेंगे, जब जोर से राम राम कर लेंगे। भगवान का वचन है, भगवान तो फिरने वाले हैं नहीं। ये तो भगवान ने पोल बता दी अपनी, बताइए ना पोल, सही है ना बात। लेकिन देखो भगवान अब इस नियम को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं आगे। कह रहे मेरा चिंतन होगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जिसका भी चिंतन होगा तो उसी योनि में प्राप्त होने, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। जिस भी भाव में तू है, जिस चिंतन में, जिस स्मरण में है, तू वहीं जाने वाला है, ये नियम है। तो मेरा प्यारा डॉगी, अरे हम पशु को भी प्रेम करने वाले हैं, ऐसे उदार चित्त लोग हैं। देखो हमने पशु को मेन गेट पे ही नहीं रखा, उस कुत्ते को हम ड्राइंग रूम में ले आए, सोफे पे ले आए, बेडरूम में भी ले गए। अरे बेडरूम में नहीं, हम हमारी खोपड़ी में बैठा लिया, हमने यहाँ ले गए, उसको यहाँ ले आया। तो रात और दिन यदि कुत्ते का ही संग है, हेलो, तो हम अगली योनि कहाँ की तैयार कर रहे हैं। वचन है भगवान का, संदेह ना करे कोई, घटेगा। संदेह करने से भी क्या होगा। आप आए अफ्रीका से, अमेरिका से, कह दें हट मैं तो लेफ्ट से ओवरटेक करूंगा, चालान ठोकेगा पुलिस वाला। उससे कह दो भैया हमें नहीं पता, आओ, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, चालान काट। काम करेगा नियम, माने चाहे ना माने, जाने चाहे ना जाने। तो इसका मतलब है गीता हमको जीने की कला नहीं सिखाती, मरने की कला सिखाती है। क्योंकि जो वास्तव में मरना सीख गया, जीना वो ही जी सकता है ठीक से। और हम कैसे जिए पूरी जिंदगी में, इसका पता चलता है मरने से, कि हमारी मृत्यु कैसे है, मृत्यु के समय हमारे भाव कैसे हैं। तोता राम 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 रटता है, लेकिन जब बिल्ली देखता है ना तो टें टें निकलती है मुंह से। ऐसे ही हम गीता पे वक्ता बन जाएं, लेकिन जब साक्षात वो मृत्यु जब हमारा वरण करने आए तो टाएं टाएं फिस हो जाए।
इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया। मृत्यु अवश्यम भावी है, हमारे चाहे चाहना है आएगी, आएगी भी नहीं, निश्चित है। देश और काल दोनों निश्चित है, टाल नहीं सकता कोई, टाल ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं, गरुड़ जी की कहानी मुझे याद आ रही है। भगवान शंकर मिलने आए होंगे विष्णु जी से, तो भगवान शंकर ने जैसे ही गेट पे एक चिड़िया बैठी थी तो उसकी तरफ देखा और चले गए अंदर। गरुड़ जी ने सोचा भगवान शंकर ने देख लिया, इसका मतलब इसका तो मरण अब। तो उन्होंने कहा मैं गरुड़ भगवान का वाहन, मैं चेंज कर दूंगा इस प्रारब्ध को। तो वो गरुड़ उसको कुछ थोड़े से समय में ही इतनी दूर छोड़ के आ गए जहां पे मन से जाना भी संभव, और छोड़ के आगे और एकदम से बढ़िया बाहर खड़े हो गए। फिर भगवान शिव आए, उन्होंने फिर देखा तो गरुड़ ने कहा हाँ, अरे हम कोई कम थोड़ी है महाराज, क्या देख रहे थे आप? भगवान शिव ने कहा मैं ये देख रहा था कि जिस चिड़िया की मृत्यु कुछ क्षण बाद उस लोक में होने वाली है, वो यहाँ कैसे बैठी है, ये वहां जाएगी कैसे? ये भगवान की लीला मेरी समझ में नहीं आती है। अरे मैं ही नहीं पहुंचा सकता इसको, ये यहां कैसे बैठी है? पहुंचाया है गरुड़ जी महाराज। मृत्यु अवश्यम भावी है, तो क्या करें? क्या डरे मृत्यु से? ना, डरे नहीं। गीता साधक मृत्यु से डरता नहीं। तो क्या करे फिर? वो मृत्यु की तैयारी करे। उत्सव है मृत्यु। जिस दिन हमने जीने की चाह छोड़ दी, जिस दिन जो हमसे अपेक्षित है इस संसार में वो हमने कर दिया, वो सेवा और त्याग, आप मान लीजिए मृत्यु फिर डर नहीं, एक उत्सव, एक आनंद बनेगी। और जो भक्त होते हैं वो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका की प्रतीक्षा करता है ना, उसको टाइम दे दिया जवाहर सर्किल का तो वो प्रतीक्षा करता, आई कि नहीं, आई कि नहीं, उसका मन खिंचा हुआ। ऐसे साधक गीता का भक्त मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। कबीर जी कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। कब मिलूंगा मैं मेरे प्रियतम से, उस साक्षात सच्चिदानंद भगवान से। ये आए मृत्यु इस कलेवर को हटाए और साक्षात मुलाकात हो मेरी। ये अंत काले च मामेव। तो अब यदि अब मैं क्या बोलूंगा, उम्र बोलूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। मैं अपने लिए ही बोलता हूँ, इस उम्र में आके भी हमने प्लॉटों के कागज छुपा रखे हैं इधर उधर कोने कुचारों में, 2 4 5 तो पत्नी से भी छुपा रखे हैं, उसको भी नहीं बता रखा। सोने की बिस्किट पता नहीं कहाँ रखे। तो अब जब मृत्यु आएगी तो हमारी चेतना कहाँ जाने वाली है? कहाँ जाने वाली है? उन्हीं में जाने वाली है। रोक नहीं सकता कोई। पहले यदि कोई कुकर्म किया है, किसी की निंदा, किसी का बहुत बड़ा अपकार किया है, तो या तो वो याद आएगा, इसलिए क्षमा मांग लें उससे, बड़ा दिल करके हिम्मत करके क्षमा मांग लें, सेवा करें उसकी, उसको लाभ पहुंचाएं कुछ ना कुछ, जिससे कि मुक्त हो जाएंगे हम और अपनी जिम्मेदारियों से, इस कचरे पट्टी से दूर हो धीरे धीरे। इसका मतलब फेंक दें उनको नहीं, सोने की ना, दूर हो जाए, दे दें जिसको देना है। सासू माँ जो है पहले तो 25 साल ये कहती रहती हैं, सासू माँ नहीं मतलब महिला है, गृहिणी, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, चाबी का गुच्छा मेरी कमर तोड़ता है, मैं क्या इसलिए बनी हूँ क्या? इतने साल हो गए मरते खपते। और जब बहू आ जाती है तो चाबी का गुच्छा उसको आसानी से दिया नहीं जाता, और नहीं तो कोई ना कोई चौधराहट तो चाहिए। योग्य है बहू तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है? तो अपने मन को, अब भगवान एक मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र है ये गीता का। एक श्लोक गीता से निकालना हो तो ये निकालिए,
ये दो नियम बता के अब भगवान कह रहे हैं क्या करें फिर हम इस मृत्यु से तैयारी कैसे करें। तो ये है मृत्यु की तैयारी। इस नियम को पढ़ के उसका दुरुपयोग नहीं कर लें कि अंतकाल में हम भगवान का नाम जप लेंगे, अरे संभव ही नहीं। बहुत बड़ा कोई अपवाद होगा, कोई पुण्य कर्म होते, ऐसा भी होता तो है, बहुत कम होता है। कोई संत आ गए, कोई सदगुरु आ गए, कोई कृपा है आपके ऊपर, तो आप दुष्ट हैं तो भी नाम याद आ जाएगा, लेकिन बहुत कम होता है, करोड़ों में एक। तो हम क्या करें, अब बता रहे हैं भगवान। भारद्वाज साहब इधर आ जाओ, मैडम आप इधर आ जाए, इधर बताएं, इधर आ जाए, ले आओ सुरेश जी इनको जरा, है ना मैडम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामेव शशि संचयम्। क्या बात है, कैसी बात कही भगवान ने। देखिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तू अंत समय का प्रतीक्षा मत कर। और देखिए स्वामी जी ने तो एक बहुत प्यारी बात निकाली इसमें से। अंत समय क्या है, क्या ये जो क्षण गया, ये जो मिनट गया, ये क्या जो सेकंड गया, क्या ये इसका अंत नहीं है? हर क्षण अंतकाल है। ऐसा कौन सा दिन है जब मृत्यु ना होती हो? संडे को नहीं होती शायद, हेलो, हाँ संडे को नहीं होती। ऐसा कौन सा समय है 24 घंटे में जब मृत्यु नहीं होती, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होती है? कौन सी उम्र है 5 दिन के बच्चे की नहीं होती, 90 साल के की नहीं होती? हम कहते हैं हमें सब कुछ समझ में आता है, अपना जो मोह है वो दिखता नहीं। ये गीता, ये स्वामी जी की कृपा है कि वो मोह दिखेगा। हमें लगता है हमें कोई मोह नहीं है। ये मोह नहीं तो और क्या है? जैसे युधिष्ठिर ने कहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या, कि रोज 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 मृत्यु का तांडव देखता है इंसान, समाज में, घर में, और खुद चाहे कितने ही साल का हो जाए उसके पास सूचना है, शर्मा जी गए, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कितने साल के थे? 70 के थे। गुप्ता जी गए, सिंह साहब गए, चौधरी जी गए, जाते रहो, लेकिन अभी मेरा नंबर। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये गलत फहमी कोई जो है 40-50 वालों को है? ये सबको है, सबको है। एक बुढ़िया थी, वो रोज कहती, अरे प्रभु, क्योंकि अब पोते हो गए, कोई इज्जत नहीं करे, रिजेक्टेड पीस थी, लेकिन घर से बन रही है, क्या करें, ममता इतनी गहरी है। तो रोज कहती, भगवान उठा ले, हे प्रभु, हे यमराज, तू मर गया क्या, मौत दे मेरे को, मौत दे, मौत चाहिए मेरे को। तो बच्चे जो खेलते थे ना गली में, एक दिन वो चूहिया पकड़ लाए, एक उसमें थैले में ले आए चूहिया। अरे कि अम्मा, हाँ बेटा, अरे कि तू क्या है बेटा इसमें, क्या है, वो चुक रही हो, क्या है, उसको मम्मा को कम दे, क्या है, अरे अम्मा वही है जो तू रोज बुलाती थी ना, वही ले आया। अरे बेटा, जहाँ से लाया माही रखा बेटा, अभी मेरी उम्र नहीं है। अरे तेरे हाथ जोड़ो तेरे हाथ जोड़ो बेटा, इसको माही रखा जहाँ से लाया है। तो मौत की तैयारी कैसे करें? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च। कैसा मंत्र है, अट्यूट मंत्र है ये, ऐसा मंत्र नहीं गीता में। हम तस्मात् सर्वेषु, रात दिन 24 घंटे भगवान का स्मरण करें, भगवान का काम करें। देखिए, आप गीता का प्रचार करेंगे, आपको स्मरण रहेगा। करके देखना, करके देखना। यदि आप 20 लोगों से रिजेक्टेड हो, कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं, हम तो पास ही हो रहे, हमें कोई फेल नहीं कर सकता। आप भगवान की बात का प्रचार करें, 10 लोगों को 10 की 10 आपको रिजेक्ट कर दे तो भी आप पास है, वाह क्या मजेदारी है। और 10 की 10 मान ले तो भी पास है, फेल तो है ही नहीं। लेकिन वो 10 को यदि आप कहेंगे, आपको भगवान की बात का स्मरण रहेगा, मुंह से निकलेगी। और भगवान कह रहे युद्ध चाहे, अनुस्मरण शब्द कहा भगवान ने, स्मरण नहीं कहा। क्या कहा? अनुस्मरण, मतलब स्मरण के पीछे स्मरण, लगातार स्मरण। और भगवान ने कहा युद्ध भी कर, जो तेरे से अपेक्षित है वो कर। यदि हम माला लेके तब बैठते हैं घर में जब हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो भक्ति नहीं है, वो कपट भक्ति है। वो क्या है? वो कपट भक्ति है।
क्योंकि उस समय अपेक्षित है कि हम घर का वो काम करें, वो सेवा करें, वो ड्यूटी दें अपनी। अरे माला करनी है, सोने का 3 घंटा है ना, उसमें से करें। युद्ध च कर्तव्य कर्म किए बिना हम किसी भी योग में आगे नहीं बढ़ेंगे, ये गीता की टेक है। और भगवान कहते हैं फिर तुम मुझे ही प्राप्त। तो बहुत प्यारी बात। अब हम इसको सार रूप में समझें। हम जीने की तैयारी तो करें, लेकिन उससे पहले मरने की तैयारी करें। यदि अंत समय में अपने रिश्तेदारों में, घर वालों में ही हमारी ममता अटकी हुई है, इस घर में, इस संपत्ति में और इन जनों में, पक्की बात मान लें, पतन होगा होगा होगा। ये घर में जो छिपकली, चूहा, बिल्ली, सांप, कौन है ये? हाँ, समझ गए आप। परम पूजनीय है ये हमारे। साष्टांग दंडवत वैसे नहीं हो तो कम से कम मन से तो कर दिया करें। यही तो मजा है। जिस संबंधी से इतनी प्रगाढ़ ममता है कि छूट नहीं रही है, वो पत्नी पिछले जन्म की अब कहाँ है हमें पता है? एनीबॉडी? कोई कहाँ घूम रही है या घूम रहा है, क्या पता है? कुछ नहीं पता है। इतना संकुचित सोच है। तो भगवान कहते हैं फिर मेरी प्राप्ति तेरे को बहुत सुलभ हो जाएगी। ऐसी बात अनुस्मरण यदि होगा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं सुलभ हूँ। भगवान कहते हैं मैं बहुत सुलभ हूँ। देखिए, भगवान ने सुलभ शब्द गीता में सिर्फ यही कहा। और स्वामी जी कहते हैं श्लोक की व्याख्या में कि हम सब ने अपनी इस बुद्धि के दम पे एक समस्या खड़ी कर रखी है। क्या बच्चे को अपनी माँ की गोद में जाने के लिए पीएचडी करने की जरूरत है? जरूरत है? जर्मन फ्रेंच सीखने की जरूरत है? वो सीखेगा तब लेगी माँ गोद में, ऐसा है? तो हमारी जन्म जन्मों की माँ, हमें उसके पास जाना है, उससे मिलना है, तो हमें क्या ये संस्कृत के श्लोक रटने की जरूरत है? अरे हम चाहे जैसे हैं, कैसे भी हैं, आड़े तिरछे, यदि हमारा अनन्य भाव हो गया, भगवान का स्मरण हो गया, तो हम में कोई दोष भी है, बच्चे को कीचड़ भी लग रही है, बच्चे को कोई परवाह नहीं। बच्चा तो कहता है, वो कीचड़ से आ जाता है, जाना है तेरी गोदी में। माँ कहती हट, नहीं जाना है, आना है। अब माँ को लेना है, वो मानेगा है नहीं, तो क्या करेगी माँ? क्या करेगी? कीचड़ साफ कर पहले तो, कि बच्चे को करना है। वो तो जानता ही नहीं कीचड़ लिपटा हुआ है, ना साफ करना जानता है। तो खुद साफ कर, फिर अच्छे से बढ़िया नहला धुला के कपड़े पहना और फिर गोदी में ले। तो ये भक्त लोग जो होते हैं ना, बहुत चतुर होते हैं। ये तो सिर्फ भगवान का काम करते हैं, बाकी इनका काम तो भगवान करते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं इनके। इनको कोई लेना देना नहीं हमारे अंदर क्या है। तो और भगवान कहते हैं यदि तू मेरे को स्मरण नहीं करेगा तो तू फिर इस जगत में फंसेगा। ये जगत दुखालय कहा भगवान ने, दुख आलय। ये जगत कैसा है? इस जगत में सुख लेने की इच्छा इसे दुखालय बना देती है। और इस जगत की यदि हम सेवा करें तो ये जगत भगवान स्वरूप हो जाएगा, भगवत स्वरूप हो जाएगा। ये जगत भगवत स्वरूप ही है, दुखालय नहीं है। लेकिन हमारी जो लेने की इच्छा है, जो राग है, आसक्ति है, उसके कारण ये दुखालय हो जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि तू इसमें फंसेगा तो तू फिर मुझको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तू अनन्य भाव से मेरा भजन कर। ऐसा कह के अब भगवान जो है अंत, बस 2 मिनट और अंतिम श्लोक बोल रहे हैं भगवान। मरने के बाद 2 गतियां बता रहे हैं भगवान। 2 गतियां, 2 रूट हैं ऊपर जाने के, ऐसा मान लें। एक को कहा शुक्ल गति और एक को कहा कृष्ण गति। शुक्ल गति प्रकाश का मार्ग है, वहां पे जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता। और ये जो कृष्ण मार्ग है, जो अंधेरे का मार्ग है, यहाँ पे जाता है व्यक्ति, अपने भोग भोगता है या पाप पुण्य भोगता है और वापस आता है। ये 2 रूट है, ठीक है। और इन रूटों में चेक पोस्ट बनी हुई है। मैं आपको आप आधुनिक भाषा में समझाऊं तो, जैसे राष्ट्रपति आता है, राज्यपाल आता है ना,
भारद्वाज साहब बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, ये ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, रेखा गुप्ता जी। तो उसकी एस्कॉर्टिंग होती है, रूट चार्ट आता है पहले दिल्ली से। अच्छा साहब राजस्थान की सीमा में, अरे हम लेंगे, हम हैं यहाँ के एसडीएम, हम हैं कलेक्टर। अच्छा हम, आप कहाँ छोड़ोगे? हम अपनी सीमा के बाद छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे इनको, भारद्वाज जी को। अच्छा भारद्वाज जी आप क्या करोगे? हम अपनी सीमा में। तो ये जो जीव है, इसको ये देवता जो है ये अपनी अपनी सीमा से क्रॉस कराते हुए और ठिकाने पर, हाँ वहाँ पे जो भी कुछ होना है उसका कोई धुलाई बुलाई होनी है तो वो होती है, जो होती है वो होती है। तो कहने का मतलब दो मार्ग हैं, लेकिन देखिए जो भगवान बात कह रहे हैं यहाँ पे उसको पकड़े हम। इन मार्गों के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन जो मेरा भक्त है ना, जो मेरी तरफ टकटकी लगा के बैठा है, वो इन मार्गों की परवाह नहीं करता ज़्यादा। क्यों? वो कभी भी जाए, दिन में जाए, रात में जाए, कहीं जाए वो। लोग कहते हैं हम तो वृंदावन में देह छोड़ेंगे, संभव नहीं है। ऐसे ऐसी घटना है, 20 साल वृंदावन में रह रहे हैं और मरने के समय कोई ऐसी बात हुई कि वृंदावन से बाहर आ गए। इससे कुछ नहीं होता। काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, लेकिन वो मुक्ति काशी में मरने से नहीं मिलती। वो मुक्ति मिलती है भगवान शंकर काशी में मरने वालों को कान में राम नाम मंत्र सुनाते, उससे मिलती है। यदि हम सुना दें राम नाम का मंत्र यहाँ बैठ के जयपुर में, हिम्मत है क्या उसकी दुर्गति हो जाए? आपको मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा। जयपुर में आप बैठे हैं इसलिए, जयपुर में एक बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा, जिसका नाम है परम सेवा। गीता में सेवा की बात है, लेकिन ये क्या है? और ये परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने चालू की थी आज से 70-80 साल पहले कलकत्ता में। क्या होता है इसमें? जो मरणासन्न है, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया या लग रहा है कि अभी जाने वाले हैं, इलाज करते रहें, ठीक बात है, उनको लगातार भगवान नाम सुनाया जाता है, वहाँ कीर्तन किया जाता है, उनके पास घर वाले भी सहयोग करते हैं इसमें। 24 घंटे ऐसे लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको तो बस कहना है साहब हमारे यहाँ पे ही परिवार में आप परम सेवा शुरू करा दीजिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहें वो होइए। यदि एक भी परम सेवा आपने कर दी, यानी आप नाम सुना रहे हैं और वो अंत गति को चला गया, आप मान लीजिए आपकी रॉयल्टी तो पक्का हो गई। यहाँ ऐसे ऐसे हमारे साधक हैं जो अपनी दुकान बंद कर देते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और परम सेवा में जब 20 किलोमीटर की ओर पहुँच जाते हैं। तो हम ये करें, क्योंकि योगी जो है ना वो कहीं भी हो, कबीर जी ने ये मिथक तोड़ा। मगहर जहाँ पर कहते हैं छाया पड़ती है नरक की, मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है, काशी में मरने वालों को धाम मिलता है। कबीर जी ने मरते समय जिंदगी भर वो काशी रहे, वो काशी छोड़ के कहाँ आए? मगहर है। लोका मति के का भोरा रे है, जो काशी मरे निहोरा, तो राम ही कौन निहोरा रे। कबीर जी ने कहा कि मेरे पास राम की ताकत है, और मगहर में वो राम नाम यदि मुझे नहीं तारे तो ऐसे राम नाम का मैं क्या करूँगा। उन्होंने वो सार पकड़ा, मगहर में उन्होंने अंतिम देह छोड़ी। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। भक्त जो है इसकी परवाह नहीं करता। देखिए भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके महाप्रयाण पे इकट्ठे हुए, खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिया। तो भक्त दिन और रात की परवाह नहीं करता, जगह की परवाह नहीं करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए आपके मन में अब कोई प्रश्न हो तो हम कर लें। हाँ बोलिए मैडम। परम सेवा ऑनलाइन तो नहीं होती। अच्छा चल रही है तो लें, आप ऑनलाइन लें। देखो ऑनलाइन सेवा क्या है, कोई सुनो मेरी बात। अच्छा आप टेप चला देंगे भगवान का तो वो ऑनलाइन भी हो गया ना। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, करिए करिए। फिजिकल हो सके तो बहुत बेहतर है, मेरा बस इतना ही निवेदन था, है ना। फिजिकल नहीं हो तो ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एड्रेस कुछ नहीं है। मैं आप जो है ना, मैंने आपके शायद इस पेज पे आपकी जो किताब है इसमें शायद कौन सा नंबर पेज है योगेश, ये योगेश गुप्ता जी का नंबर ले लीजिए आप। ये बहुत बहुत बड़े परम सेवक हैं,
421 नंबर है क्या योगेश, देखना किताब में 421 या 321 है मेरे ख्याल से। मैंने वहां पे 2 मोबाइल नंबर दिए हैं आपको, ठीक है, उनमें से आप किसी को भी फोन कर दीजिए, आपके पास परम सेवा का आ जाए। आप सेवा देना चाहें तो भी कर दीजिए, और नहीं तो योगेश जी का लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूं आपको, जो भी सेवा देना चाहें, बहुत अच्छी बात है। 9461042696 321 या 421 पे देख, पेज नंबर पे ऊपर ही ऊपर है, राइट में है, राइट पेज पे है। और मैं बोल रहा हूं ना पेज नंबर 321 या 421। 94610221 पे भाई, पेज नंबर 221 पे है, राइट हैंड पे है। 9461042696। आप इनको भी संपर्क कर सकते हैं, योगेश जी को। 221 पे है, 221 पे। तो परम सेवा यथा सामर्थ्य करें आप, बहुत बड़ी सेवा है ये। और कोई किसी के मन में कोई 7वें 8वें अध्याय को लेके कोई प्रश्न?